मेरा ये दोस्त तो बचपन से ही वेजिटेरियन है। वो क्या होता है? भाई मैं ज्यादा तो नहीं जानता, कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो बाहर से कुछ भी खाते पीते नहीं हैं या फिर खाने के मामले में एहतियात करते हैं। हमारी तरह नहीं है जहाँ से जो भी मिल गया खा लेते हैं, ऐसा ही है ना? नहीं, मैं तफसील से बताता हूँ। असल में वेजिटेरियन उसे कहते हैं जो कि किसी भी जानदार चीज को खाने से गुरेज करता है क्योंकि वो भी जिंदा है, उसको लगता है कि वो सांस लेती है। मेरे ख्याल में समझ गए होंगे। मैं भी तो यही कहने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल भी नहीं। तो तुम हमें शर्मिंदा करने के लिए लाए हो इसे साथ? अब मैं इसे क्या खिलाऊंगा? अरे भाई, अगर तुम्हें कोई बीमारी है तो डॉक्टर के पास चले जाओ। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं कि इन्हें कोई बीमारी है। असल में इंसान की अपनी मर्जी के वो क्या खाता है और क्या नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखा आपने, हमारा तो मानना है कि इंसान को अपनी हर तरह की सेहत का ख्याल रखना चाहिए। बेहतियाती से कुछ ऐसी महरूमियां हो जाती हैं जो कभी पूरी नहीं होती। ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं तुम, मुझे समझाओ। खुदा के लिए भाई अब आप गुस्सा मत करना। जानते हैं, मुझे लगता है ये लोग बहुत ही मासूम हैं। मुझे तो आप दोनों बहुत पसंद आए। आजकल की इस दुनिया में आप जैसे अच्छे लोग देखना कहाँ नसीब होते हैं। ये रुमाल बहुत अच्छे बांधे हैं, है ना? मेरा भी दिल किया था स्कार्फ पहनने का। मैंने तो अम्मी को कहा भी था कि मुझे भी इस तरह का एक बना दें। खैर, बातें तो होती रहेंगी, खाना खा लेना चाहिए। कमाल भाई, अगर सब्जी में कुछ अच्छा बना है तो भेज दीजिए, थोड़ा जल्दी। सब्जियों में तो आपकी कोई चॉइस नहीं है ना? कुछ भी मंगवा सकता हूँ? जी मंगवा ले। ये तो बेहतरीन हो गया। कमाल भाई, मटन के अलावा अगर आपके पास कुछ है तो बताएं, खास मेहमान आए हैं। मटन के अलावा ये चिकन ही है, कहे तो बना दूं, बिल्कुल ताजा है ये। चिकन खाएंगे आप? हाँ, वही ठीक रहेगा। अगर ये चम्मच साफ नहीं है तो कोई दूसरा मंगवा लो भाई, क्यों चमकाए जा रहे हो इसे? ऐसी कोई बात नहीं, अगर आपको बुरा लगा तो आई एम सॉरी, लेकिन मेरा ये मानना है कि इंसान को सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। समझ गया, बिल्कुल समझ गया। इसमें आपका साथ भी दूंगा क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। आज से मैं भी साफ करूंगा। पता नहीं इन लोगों ने ठीक से धोए भी होंगे या नहीं, हमें चेक कर लेना चाहिए। इससे बहुत बीमारियां फैलती हैं, कोई छोटी बात नहीं है। सेहत के मामले में हमें बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ठीक कहा। ये लोग मेरी तो बर्दाश्त से बाहर हो गए। भाई, वो लोग सुन रहे हैं, ऐसी बातें मत करें। मेरे ख्याल में उसे यकीन हो चुका है कि हम लोग नमूने हैं। इतनी एक्टिंग करने के बाद तो अब मुझे भी लगने लग गया है कि हम दोनों वाकई नमूने हैं भाई। चलो ठीक है, फिर हमें मजीद ड्रामा करने की जरूरत है। इसका मतलब है ये जगह बहुत ही अच्छी सिलेक्ट की आप लोगों ने, लेकिन ये हवादार नहीं है, थोड़ी घुटन हो रही है ना यहाँ। आपको नहीं लगता? असल में मेरे दोस्त का दिल बहुत जल्दी घबरा जाता है ना। हाँ ठीक कहा, यहाँ पर बहुत रश है और हबस भी हो रहा है। ये मैं रजा के लिए लाई थी, लेकिन मेरी कोई लाई हुई चीज उन्हें पसंद ही नहीं आती। करीम पहन लेगा ना ये? भाभी, ये किस तरह की बातें कर रही हैं आप? अरे इसमें इतना शर्माने वाली कौन सी बात है? हम इस्तेमालशुदा कपड़े कैसे दे सकते हैं उसे? अच्छा, बस ठीक है, तुम दोनों बहस क्यों कर रही हो? मैं मानती हूँ कि वो लोग बहुत अमीर हैं और इस तरह के कपड़े कभी नहीं पहनेंगे। अम्मी, ये सब देने की क्या जरूरत है? वो लोग खुद भी तो कपड़े खरीद सकते हैं ना। ये देना मुनासिब नहीं होगा। ओह, ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? ये सब देना तो रिवाज है। अगर करीम को ये कपड़े पूरे ना आए तो उसके भाई को भी दे सकते हैं। बस करें भाभी, आप क्यों इस तरह की बातें कर रही हैं? बल्कि एक काम करेंगे, करीम के लिए नए कपड़े खरीदेंगे, वो जिसका आजकल फैशन चल रहा है। क्या कहते हैं उन पैंट्स को? अम्मी, उसे नैरो बॉटम्स कहते हैं। हाँ हाँ, वही नैरो बॉटम्स। कितनी तेज है मेरी बच्ची। उन्हें धोकर ये सारे कपड़े दे देंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये पुराने हैं। कैसा लगा मेरा आइडिया आप लोगों को? दामाद साहब की कॉल है क्या? क्या हो गया है भाभी? किसी और की नहीं हो सकती क्या? करीम ही है ना, फोन उठाओ और उससे बात करो। करीम नहीं है भाभी, मेरी दोस्त फोन कर रही है। तुम कहाँ जा रही हो? मुझे यकीन है कि ये करीम की कॉल है, इसलिए सुनने जा रही हूँ। तुम बैठो, हमें ये देखना है कि कहीं कपड़े कम ना हो जाएं। अच्छा। क्या मसला है? क्यों बार बार फोन कर रहे हो मुझे? आयशा, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी। सुननी होगी, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ आयशा। देखो बिलाल, अब सब खत्म हो गया है। क्या तुम ये सब उस आदमी के लिए कर रही हो आयशा? तुमने सब खत्म किया था, भूल गए हो क्या? अब फोन मत करना। आयशा, फोन मत बंद करना, मुझे बात करनी है।